बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। आज की कुछ अहम खबरें हैं आपके साथ शेयर करनी है। गुज़श्ता चंद दिनों से आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब मरी में क़याम पजीर हैं और क्या बात है कि वो इतने दिनों से मरी में हैं और उसके अलावा इमरान खान के जो बेटे हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। उन्होंने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को दरख्वास्त की है। कुछ इस हवाले से बात करनी है और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक के हवाले से बात करनी है जो 5 अगस्त को होने जा रही है। और कुछ बात करनी है जी शुगर मिल्स पे जो मौजूदा स्कैंडल चल रहे हैं कि चीनी इतनी ज़्यादा महंगी है और आम आवाम की पहुंच से दूर है। तो बात करते हैं जी मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत के बारे में कि जो वो गुज़श्ता दिनों से काफ़ी दिनों से मरी में क़याम पजीर है और क्या बात है कि वो वहीं पे स्टिल रह रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि मियां साहब का कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से और उनका नून लीग से भी कोई ताल्लुक नहीं है अभी फ़िलहाल, यानी कि वो पार्टी के सदर ज़रूर हैं लेकिन वो कहीं सियासत में नज़र नहीं आ रहे। लेकिन जो नून लीग के अंदरूनी मामलात हैं, जो अमल दखल है सारा, वो मियां साहब यानी कि घर बैठे ही हल करते हैं मसले मसाइल। गुज़श्ता चंद दिनों में जो यूएई के सफ़ीर हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की उन्होंने और वहाँ पे मरीम साहिबा भी थी। और कल जो कि शहबाज शरीफ साहब लाहौर में गए, उन्होंने कोई ट्रेन की फ़तह का आगाज़ किया। हालांकि अमूमन होता यह है कि जहाँ मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जाए वहाँ वज़ीर आला उसे रिसीव करता है और वज़ीर आला ही उसे बातचीत करता है। तो वहाँ पे एक हैरानकुन बात है कि मरीम साहिबा वहाँ पे मौजूद नहीं थी और उन्होंने अपने चाचा शहबाज शरीफ साहब को रिसीव नहीं किया और उनसे कोई बातचीत नहीं की। जैसे कि मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ साहब सिंध जाते हैं और सिंध में उन्हें मुराद अली शाह साहब रिसीव करते हैं या कोई बातचीत करते हैं, तो अमूमन ऐसे ही होता है। अच्छा, दूसरी ये बात कि इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आना चाहते हैं और उन्होंने पाकिस्तान आने के लिए वहाँ पे पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को दरख्वास्त दी है जी पाकिस्तान आने के लिए। और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने आगे से जो दरख्वास्त है वो वजारत दाखिला को पहुंचा दी गई है, यानी कि मोहसिन नकवी को। अब मोहसिन नकवी और फैसला करेंगे, उस दरख्वास्त को देखेंगे, यानी कि मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ सब फैसला करेंगे कि क्या इमरान खान साहब के बेटों को पाकिस्तान आने की इजाज़त दी जाए या नहीं दी जाए या क्या करेंगे। यानी कि अब सारा दारोमदार शहबाज शरीफ साहब और मोहसिन नकवी साहब पे है। दूसरा जो सुनने में आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को मज़ीद 8 अगस्त को सज़ाएं होने जा रही हैं। और ये सज़ाएं आपको पता है कि जैसे पिछले कुछ दिनों में भी हुई हैं 9 मई के हवाले से। यानी कि 9 मई के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि 9 मई में 2 साल बाद कौन किसी की सज़ा को एक्सेप्ट करता है। यानी कि अगर अमूमन ऐसे होता है ना कि अगर कोई सज़ा हो तो आप उसको 9 मई की अगर वाक़या हुआ था तो आप 5 महीने बाद उन सज़ाओं का फैसला सुना लेते या ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीने बाद सुना देते। 2 सालों बाद अच्छा कौन इस सज़ा को एक्सेप्ट करे, और वो भी अनएक्सेप्टेबल सज़ाएं कि जी उमर अयूब साहब वहाँ पे थे ही नहीं, सरताज गुल साहिबा भी वहाँ पे नहीं थी। अच्छा कुछ लोग जो थे ही नहीं, और पीटीआई के वो लोग जो इस तहरीक को लीड करते 5 अगस्त को, जो इमरान खान के रिहाई के लिए बात करते, यानी कि जो पावरफुल तहरीक इंसाफ के अंदर के बंदे थे उनको इन्होंने सज़ा दे दी, 10 साल की सज़ा, और यानी कि नाअहल भी कर दिया। उधर सजाएं लगी, उधर इलेक्शन कमीशन ने टका टक इनको मुअत्तली के दरख्वास्त जारी कर दी, जी ठीक है आप नए इलेक्शन लड़ो, यानी कि उनकी सीटें खाली कर दी गई। और दूसरा जो इमरान खान के बेटों ने इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे बाप के साथ कोई इंतहाई अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, उनको अखबार नहीं दिए जा रहे, अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा, यानी कि उनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, लाइट ऑफ कर दी जाती है। और उन्होंने सदर ट्रम्प की तरफ अपना रुझान पैदा किया है और उनसे दरख्वास्त की है जी हमारी मदद करें हमारे बाप की रिहाई के लिए। और ज़ाहिर सी बात है इमरान खान के बेटे हैं जी, उनके बेटों का हक है कि वो आएँ पाकिस्तान में और पाकिस्तान में अपने बाप की तहरीक को लीड करें और अपने बाप से मिलें। ये कहाँ की बात है कि भाई उसके बेटे ना आए या बेटे आए तो आप तरह तरह की बातें करें। अच्छा यहाँ पे 2 इफेक्ट पाए जाते हैं। अगर उसके बेटे आए तो मुस्लिम लीग नून कहती है कि भाई इनके बेटों का क्या क्या राइट बनता है, वो सारी जिंदगी अमेरिका में रहे हैं तो यहाँ पे अब उसको याद आई है। अगर वो ना आए तो वो कहते हैं जी लोगों के बच्चों को मरवाने के लिए आपने आगे रखा है, निहत्ते लोग मारे जा रहे हैं या उनको सजाएं दी जा रही हैं तो आपके अपने बच्चे किधर है। यानी कि ना इधर उन बेचारों की जगह ना उधर ना आने की जगह। लेकिन जो खान साहब के बच्चे हैं उनका अपना एक राइट है। और दूसरी तरफ जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान आने के लिए अपनी दरख्वास्त दी है, उधर से अकील मलिक ने एक ट्वीट किया है। अच्छा अकील मलिक साहब की आप ट्वीट सुने कि उन्होंने कहा है कि पहले पूछे जी इनके बच्चे कहाँ थे, पहले वो क्यों नहीं आई। अकील मलिक साहब
یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے کہ ان کے بچے کہاں تھے یا کیوں نہیں آئے تھے. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ان سے ان کی فون کال پہ بات کروا رہے تھے؟ نہیں کروا رہے تھے نا. یہ آپ ان کو بیسک رائٹ دے رہے تھے؟ نہیں دے رہے تھے. تو آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ آپ ان کے بیٹوں کے بارے میں بات کریں، کیونکہ آپ کا جو کام ہے وزارت قانون انصاف، آپ وہ قانونی معاملات دیکھیں اور قانون کے مطابق فیصلے کریں. یہ جو بات آپ نے کی ہے تو یہ میرے خیال سے پوری انٹرنیشنل، پوری ہر میڈیا میں یہ بات چلی ہے. تو لوگ کیا سوچتے ہوں گے انٹرنیشنل طور پر؟ جو لوگوں نے سنا ان پہ کیا ری ایکشن آئے گا یا ان کے ذہن میں کیا خیال آئے گا؟ جی دیکھو ان کا جو ملک کا جو ایک وفاقی وزیر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. تو ہمیشہ اکثر یہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو پاکستان جو حکومتی وزیر ہے وہ ایسی کوئی نہ کوئی چول مار دیتے ہیں کہ وہ ایک مذائقہ خیز بات بن جاتی ہے. جیسے کہ ابھی کچھ دنوں میں کل پیپلز پارٹی نے کچھ صحافیوں سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا جی ہم صحافیوں کی جو ان کے ساتھ غیر سلوکی جو ان کے ساتھ غلط رویہ اپنایا جاتا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. تو آپ پیپلز پارٹی سے پہلے کو یہ بات پوچھے تو جو 26ویں ترمیم پاس کروائی نا وہ آپ لوگوں نے خود ہی پاس کروائی نا. وہ نون لیگ اکیلے پاس نہیں کروا سکتی تھی. آپ لوگ ہی پی کا ایکٹ لانے میں اس ترمیم میں شامل تھے اور جب آپ لوگ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں یا کوئی ایسی بات ہو تو آپ لوگ صحافیوں کی مذمت کرتے ہیں. یعنی کہ میں یہاں پہ ایک بات صحافیوں کو بھی کہنا چاہوں گی کہ جی آپ لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ مطلب کچھ صحافی نون لیگ کی سائٹ پہ ہیں یا کچھ ایونٹ ہوتے ہیں تو وہ جی وزیر اعظم کے ساتھ تصویریں کھنچواؤ یا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے تو وہ ان کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں. تو صحافیوں کو بھی نا ایک لمٹ میں رہنا چاہیے، اپنا تماشا نہیں بنانا چاہیے یا ہر جگہ جی ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. ہاں یہ بھی ایک ماننے والی بات ہے کہ موجودہ جو حکومت